नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अमर कथा की जो भारतीय संस्कृति के कण-कण में बसी है। हम गहराई से जानेंगे रामायण के कालक्रमानुसार सारांश को। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि अयोध्या के राजकुमार प्रभु श्री राम के जीवन, उनके 14 साल के कड़े वनवास और उनके द्वारा स्थापित किए गए धर्म और मर्यादा के आदर्शों की एक भव्य आध्यात्मिक यात्रा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस महाकाव्य के पन्नों को पलटते हैं। अब इस मुख्य कथा में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। आखिर ऐसा क्या है इस महाकाव्य में कि इसका सांस्कृतिक प्रभाव इतना विशाल है? सदियों से प्रभु श्री राम की ये कथा अनगिनत धर्म ग्रंथों और पीढ़ियों में लगातार कैसे गूंजती आ रही है। मतलब इसे इतिहास में कितनी अलग अलग तरह से सहेजा गया है, ये देखना सच में अद्भुत है। देखिए इसका प्रभाव कितना व्यापक है। वाल्मीकि रामायण से लेकर तुलसीदास जी की रामचरितमानस, दक्षिण में कम्बन रामायण और यहाँ तक कि हनुमद रामायण और एक श्लोकी रामायण जैसे कई विविध रूप सदियों से प्रचलित हैं। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये एक ऐसी महान कथा है जो किसी एक ग्रंथ, क्षेत्र या भाषा की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं हमारे पहले अध्याय से, जन्म, शिक्षा और विवाह। त्रेता युग की बात है। अयोध्या के महान सूर्यवंशी साम्राज्य से हमारे नायक की उत्पत्ति की कहानी शुरू होती है। अयोध्या के राजा दशरथ को एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला था। उनकी 3 रानियों से 4 पुत्रों का जन्म हुआ। माता कौशल्या से श्री राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न और माता कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। और यहीं से एक तरह से धर्म और मर्यादा की उस नींव का निर्माण शुरू होता है। इस महान यात्रा का असल आरंभ तब होता है जब महर्षि विश्वामित्र अपने यज्ञ को असुरों से बचाने के लिए श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले जाते हैं। वहां श्री राम राक्षसी ताड़का का वध करके आश्रम की रक्षा करते हैं और फिर उसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वो अपने चरणों के स्पर्श से पाषाण बन चुकी अहिल्या को शाप से मुक्त करते हैं। यह दुनिया के लिए उनके ईश्वरीय स्वरूप की एक स्पष्ट पहली झलक थी। घटनाओं का ये सिलसिला हमें ले जाता है जनकपुर के उस भव्य सीता स्वयंवर की ओर। यहाँ प्रभु श्री राम भगवान शिव का पिनाक धनुष तोड़ देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप राजा दशरथ के 4 पुत्रों का विवाह राजा जनक और उनके भाई की पुत्रियों से होता है। श्री राम का विवाह माता सीता के साथ और लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ होता है। ये अयोध्या के लिए एक बेहद खुशी और उल्लास का पल था। लेकिन खुशी के ये पल ज्यादा दिन नहीं टिकते। अब हम बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की ओर, वनवास और अपहरण। वो शानदार शुरुआत बहुत ही जल्द धर्म और कर्तव्य की एक बेहद कठोर परीक्षा में बदल जाती है। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, लेकिन तभी दासी मंथरा के उकसाने पर रानी कैकेयी राजा दशरथ से अपने 2 पुराने वरदान मांग लेती हैं। पहला, अपने पुत्र भरत के लिए राजसिंहासन और दूसरा, श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। यहाँ ध्यान देने वाली बात श्री राम की प्रतिक्रिया है। धर्म का पालन करते हुए वो बिना किसी संकोच के अपने पिता के वचनों का मान रखने के लिए माता सीता और लक्ष्मण के साथ सन्यासियों का वेश धारण कर वन की ओर निकल पड़ते हैं। वनवास की इसी यात्रा में निषाद राज केवट का एक बहुत ही भावुक प्रसंग आता है, जो विशुद्ध भक्ति को उजागर करता है। जब केवट श्री राम को अपनी नाव में गंगा पार कराते हैं, तो पारिश्रमिक के रूप में वो कोई धन नहीं, बल्कि केवल आध्यात्मिक मोक्ष की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह उन्होंने श्री राम को नदी पार कराई, श्री राम उन्हें और उनके परिवार को इस भवसागर से पार करा दें। सच्ची भक्ति क्या होती है, ये उसका एक अद्भुत उदाहरण है। इसके बाद जब वे दंडक वन पहुंचते हैं, तो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता है। रावण की बहन शूर्पणखा कुटिया में आती है और उसके अनुचित व्यवहार के कारण लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं। इसके प्रतिशोध में आए असुर खर और दूषण को श्री राम पराजित कर देते हैं। इस हार से बौखलाकर लंका का राजा रावण अपने मामा मारीच की मदद से एक स्वर्ण हिरण का छल रचता है। और जब श्री राम और लक्ष्मण उस हिरण के पीछे दूर चले जाते हैं, तब रावण माता सीता का अपहरण करके उन्हें अपने विमान में ले जाता है। इस बेहद मुश्किल और अंधकार में घड़ी में भी शुद्ध भक्ति और अदम्य साहस के दर्शन होते हैं। गिद्धराज जटायु रावण के विमान को रोकने और माता सीता को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। वो रावण से भयंकर युद्ध करते हैं और इसी वीरतापूर्ण संघर्ष में वो अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। जटायु का ये बलिदान निस्वार्थ सेवा का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन जाता है।
माता सीता के अपहरण के साथ ही आख्यान मुड़ता है अध्याय 3 की ओर, गठबंधन और महायुद्ध। माता सीता को खोजने की यह हताश खोज जल्द ही एक ऐसे महान गठबंधन के निर्माण में बदल जाती है जो इतिहास रच देता है। यह देखना दिलचस्प है कि कैसे धर्म हमेशा वफादार और शक्तिशाली सहयोगियों को आकर्षित करता है। एक तरफ शबरी का समर्पण है, हनुमान जी, सुग्रीव और जामवंत जैसे धर्मपरायण सहयोगी हैं। श्री राम बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं और रावण के भाई विभीषण को भी शरण देते हैं। ये सब रावण की भयानक आसुरी शक्तियों जैसे कुंभकर्ण और मेघनाद के बिल्कुल विपरीत है। इस पूरी यात्रा में हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा भक्ति का एक चरम उदाहरण है। जामवंत जी के याद दिलाने पर जब उन्हें अपनी शक्तियों का आभास होता है तो वो एक ही छलांग में विशाल समुद्र को लांघकर लंका पहुंच जाते हैं। वो अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकालते हैं और उन्हें प्रभु श्री राम की अंगूठी भेंट करके सांत्वना देते हैं। ये क्षण सच में उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण था। अब कथा बहुत तेजी से अपने चरम की ओर बढ़ती है। रावण के दुस्साहस का जवाब देते हुए हनुमान जी अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका का दहन कर देते हैं। इसके बाद वानर सेना लंका की ओर कूच करती है, जहां नल और नील की विशेषज्ञता से समुद्र पर एक विशाल राम सेतु का निर्माण होता है। बालीपुत्र अंगद शांति का आखिरी प्रस्ताव लेकर जाते हैं, लेकिन रावण के अहंकार के कारण जब वो प्रस्ताव विफल हो जाता है तब अंततः वो भयंकर महायुद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है। लंका के मैदान में ये युद्ध बहुत ही क्रूर था। एक समय तो ऐसा आता है जब मेघनाद के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। लेकिन इस भयानक संकट के समय में हनुमान जी वैद्यराज सुषेण के कहने पर संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ी उठा लाते हैं। इसी संजीवनी के चमत्कार से लक्ष्मण जी को जीवन दान मिलता है और अंततः वो मेघनाद का वध कर देते हैं। और फिर आता है वो निर्णायक मोड़ जिसका सबको इंतजार था। श्री राम और रावण के बीच युद्ध छिड़ जाता है। रावण लगभग अजेय प्रतीत हो रहा था, लेकिन तभी विभीषण एक अहम रहस्य बताते हैं, जिसके बाद श्री राम सीधे रावण की नाभि में तीर छोड़ते हैं और इसी के साथ उस अहंकारी राक्षस राजा के शासन का अंत हो जाता है। बुराई पर सच्चाई की एक बहुत बड़ी जीत होती है। अंधकार के इस विनाश के साथ अब हम आते हैं अपने आखिरी अध्याय पर, विजयी वापसी। युद्ध की विभीषिका के बाद ये महाकाव्य अपने सबसे आनंदमय निष्कर्ष की ओर बढ़ता है। 14 वर्ष का वो लंबा और कठिन वनवास आखिरकार पूरा हो जाता है। प्रभु श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण पुष्पक विमान में बैठकर अपनी जन्मभूमि अयोध्या वापस लौट आते हैं। पूरी अयोध्या नगरी के लिए ये एक अविश्वसनीय रूप से भावुक पल था। अयोध्या लौटने पर उनका जो भव्य स्वागत होता है, उसकी तो बस कल्पना ही की जा सकती है। ये सब प्रभु श्री राम के उस शानदार राज्याभिषेक में परिणत होता है, जहां हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत, अंगद और पूरी वानर सेना उपस्थित थी। सच कहें तो इन्हीं सहयोगियों की अटूट भक्ति और साहस ने इस महान विजय को संभव बनाया था। तो जैसे ही ये अमर गाथा अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है, एक गहरा विचार मन में रह जाता है। प्रभु श्री राम का जीवन, जो पूरी तरह से कर्तव्य, मर्यादा और गहरी भक्ति पर आधारित है, वो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों का मार्गदर्शन कैसे कर रहा है। ये सोचने वाली बात है कि धर्म, करुणा और निस्वार्थ सेवा के ये प्राचीन आदर्श वर्तमान समय में भी उतने ही प्रासंगिक क्यों हैं। इस महाकाव्य की हर घटना हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म का मार्ग हमेशा विजय की ओर ले जाता है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ इस ज्ञान और प्रेरणा की खोज में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।